सबसे पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर को बच्चे क्या करते हैं, जो थोड़ा सा अच्छे घर से होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो एग्रीकल्चर नहीं चूज करते। कारण क्या है कि उन्हें लगता है कि एग्रीकल्चर हम पढ़ के खेती बाड़ी करें। क्या लगता है? खेती बाड़ी करेंगे, जबकि एग्रीकल्चर क्या है? साइंस है। इट इज़ ए अप्लाइड साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में प्योर बॉटनी, ठीक है। प्लांट साइंस का यहाँ वर्णन होता है, प्लांट साइंस की चीज़ें पढ़ी जाती हैं यहाँ, और इससे ही अध्ययन अध्यापन किया जाता है। लेकिन बच्चे जो है जानते नहीं हैं। अब एग्रीकल्चर को चूज कौन कर रहा है? इंटर में 11th-12th में बता रहे हैं आपको, रेशियो जो है इसको चूज कर रहे हैं वो बच्चे जो बीएससी की ललक है, क्या उनके अंदर कि हमें बीएससी करना है, और उन्हें मैथ बायो हैंडल करने आ नहीं रहा है। तो अब किसको हैंडल कर रहे हो? एक दिमाग में बना लिया कि हम बीएससी के हैं, समझ में आ रहा है। तो इसलिए वो जो है इस प्रोफेशन को चूज कर लेते हैं, 11th में एग्रीकल्चर ले लेते हैं। अब आएंगे एग्रीकल्चर तो यहाँ देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा तो तामझाम है। इसमें मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी, वो भी जूलॉजी बॉटनी दोनों है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स है, मेट्रोलॉजी है, यानी कि दुनिया की समस्त जो सब्जेक्ट्स है इसी में निहित है। हिंदी भी है। हाँ, तो क्या होता है, बच्चा फिर हैरान हो जाता है, फिर इसमें डीमोटिवेट होता है बच्चा। अच्छा, फिर देखता है कि उसे बीएससी में समस्या आती है। अब बीएससी करना है उसे, अब बीएससी करे कहाँ से? मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, आपके लोकल में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब में बीएससी एजी नहीं है। उन सब में क्या चल रहा है? अदर चल रहे हैं, जैसे मैथ से बीएससी, बायो से बीएससी, कॉमर्स चल रहा है और आर्ट्स चल रहे हैं, लेकिन बीएससी एजी नहीं है। जैसे आप इलाहाबाद में ही लीजिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में है, नहीं है। इलाहाबाद मेन यूनिवर्सिटी में है, बीएससी नहीं है, एमएससी है, वो भी 3 सब्जेक्ट से है, और वो भी इस यूनिवर्सिटी का आप मूल्य भी नहीं है, ठीक है। आप उससे कर लेते हैं, आप आईसीआर के थ्रू एग्रीकल्चर की किसी संस्थान में इनरोल नहीं हो पाएंगे। आईसीआर से रिलेटेड एग्जामों में आप बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। तो यानी कि अब ये समस्या आती है कि हम एग्रीकल्चर को पढ़े कहाँ से। और सबसे बड़ी समस्या इसमें आती है कि हमें ऑनर्स डिग्री चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जिन्हें ऑनर्स डिग्री पता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या नहीं पता है कि ऑनर्स डिग्री है क्या नहीं, क्या है। तो अब बच्चे क्या उस समय मस्ती में होते हैं, 11th-12th। अच्छा, घर वाले जागरूक हैं तो बच्चे को जो है समझ समझ के गाइड कराते हैं। अब यही से बच्चा क्या करता है कि वो क्या करेगा कि 11-12 तो एग्रीकल्चर पढ़ा, लेकिन अब यहीं से डिमोटिवेट होकर के वो क्या चला जाएगा, एडमिशन नहीं पाएगा। और सभी भी जितने भी कॉलेज हैं, लगभग सभी कॉलेजों में भी कंपटीशन है, आपको वहाँ भी क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉलेज ज़्यादा नहीं है, बच्चे इस समय क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए। तो इस रेशियो से भी क्या होगा, और कॉलेज में एक ही कॉलेज है जो ऑनर्स की डिग्री दे रहा है, इवन 2-4 कॉलेज और भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब समस्या आती कि जो एग्रीकल्चर से पढ़े हुए बच्चे हैं, जो बाहर निकल गए, तैयारी कर लिए तो वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे रह गए हैं उसमें से कुछ अप्रेंटिस करेंगे, आईटीआई में चले जाएंगे, कुछ बीए की धारणा बना लेते हैं, बीए करेंगे, समझ रहे हैं। तो समस्या मोस्टली आप जितने भी बच्चे देखेंगे उसमें से 20 से 30% बच्चे क्या करते हैं, मूव आउट कर जाते हैं। समस्या क्या है कि उनके जो घर वाले हैं, गार्जियंस हैं, उन्हें हैंडल नहीं कर पाते। इन सब का कार्य किसका होता है, उनके गार्जियंस को होता है। बच्चों को 14 से 24 साल की जो केयरिंग होती है, नर्सिंग होती है, वो किसका जिम्मेदारी होता है, गार्जियन का। और इस समय अगर गार्जियन आपको पूरी प्रॉपर केयरिंग दे दिया तो फिर आपको नहीं समझाना है। यहाँ तक कि जो गार्जियनशिप आप लोग मेरे अंदर में है, मैं आप लोग को यूनिवर्सिटी पहुँचा दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी के बाद मुझे गाइड नहीं करना पड़ेगा, वहाँ के बाद आप लोग खुद ही इतना अवेयर हो जाएंगे कि अपने सिस्टम को तंत्र बना लेंगे और सिस्टम से काम करने लगेंगे। फिर आपके जीवन का जो भविष्य है वो स्वर्णिम है, यही तो है। और जो बच्चे छूट गए, आपसे छूते हैं, किसी कॉलेज में फंस गए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर के कॉलेज हो गए। अब बताया ना आपको कि मैं गया था जी सिंह में, वहाँ का एक बच्चा जो है, ज्ञानपुर से कोई नहीं है, विभूति नारायण से किया हुआ था। अब वो बच्चा अपने आप में इन्फीरियरिटी फील कर रहा था कि मैं फंस गया हूँ। और कब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करेगा तो पहले कैंपस का भौकाल देखेगा, उसमें बहुत खुशी होता है, और पहले साल खूब ज़्यादा जो है ऊर्जा से लबरेज होकर के वो क्लास अटेंड करता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं तो फंस गया हूँ, क्या हो गया हूँ, स्टक हो गया हूँ।
तो अब बच्चा क्या करेगा, पीड़ित होने लगता है। सेकेंड ईयर में क्लास जो है हफ्ते में 3 दिन जाएगा, 4 दिन गायब रहेगा, 3 दिन जाएगा, 4 दिन गायब रहेगा। थर्ड ईयर में जाते जाते एक आध दिन महीने में चला जाएगा, और फोर्थ ईयर में तो जाएगा ही। फिर क्या है कि माता पिता भी वॉच कर रहे हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि क्या कर रहे हो, और देख लिए तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, और वो भी जान चुका है कि मेरी डिग्री का जो मूल्य है इसका तो रिस्पॉन्स नथिंग है। तब क्या होता है समस्या, अब बच्चा जो है घर से प्रेशर पाता है और निकल जाता है कमाने के क्षेत्र में, और यहीं से उसका जो है पूरी तरह से शोषण होना चालू। अब किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो लगभग 12 घंटे का जॉब होता है। कहीं भी जाओगे और आपके पास वो वैल्यू नहीं है गुणवत्तापूर्ण, तो आप क्या करोगे। मान लो आप एग्रीकल्चर से ही पढ़े हो तो एग्रीकल्चर के फील्ड में आपको मार्केटिंग जॉब मिल गई, अच्छा पैसा देता है, 20-25 हज़ार देता है, ठीक है, लेकिन काम कितना लेगा, बहुत ज़्यादा। रिलेशनशिप मैनेजरशिप में हो गया आपका, रिलेशनशिप मैनेजर में हो गया आपका, बैंक है, अच्छा खासा 30,000 पेमेंट देता है, प्राइवेट का ही सेक्टर है, प्राइवेट के। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ कैंपस सिलेक्शन होता है, यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं क्योंकि रेपुटेटेड है और इसमें पैसा ज़्यादा है, लेकिन वर्क बहुत ज़्यादा है। वर्क लोड इतना है कि आप जो है शांतिपूर्ण जीवन जी ही नहीं पाएंगे, और जितना ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी आयु को प्रभावित होगा। आयु मतलब समझ रहे कि आपका जो जीवन का स्पैन है, जीवन चक्र है, मान लीजिए आपका 70 साल है, तो उसमें भी 10 साल 5 साल घट जाएगा, क्योंकि आप क्या है, मानसिक तनाव झेल रहे हैं, और मानसिक तनाव ही दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है, समझ रहे हैं। मेंटल प्रेशर ही सबसे बड़ी बीमारी है, और ये प्राइवेट कंपनी आपसे जो है टारगेट देंगी, आपको 10 लाख का काम देंगी, तब तो आपको जो है 20-30 हज़ार रुपये देंगी। इवन ये मान लो कि 10% का काम आपको करना पड़ता है, 10 लाख आपको दे रही साल भर में, तो आपसे जो है 1 करोड़ का काम लेगी, और 1 महीने में अगर आपको दे रही है या 1 साल में दे रही है तो 10% के हिसाब से आपको देगी, तो उतना ज़्यादा लोड भी होता है, समझ रहे हैं। तो अब समस्या यही आती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या। तो एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या है, इसे कैसे पढ़ा जाएगा। तो इससे भी पूर्व हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर को पढ़ने से पहले हम लोग भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समझेंगे। किसे समझेंगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, किसे समझेंगे, भारतीय शिक्षा व्यवस्था। अब भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था वो व्यवस्था है जो पूरे भारत में भारत सरकार द्वारा दो संस्थान बनाई गई हैं, जिससे पूरे भारत में शिक्षा का नियमन व वित्त पोषण होता है। वित्त पोषण क्या है, एक शब्द होता है वित्त पोषण, यानी कि अनुदान देना किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। अभी आपने सुना कि यूपी कैटेट का एक 5वां यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है कुशीनगर जिले में, और वहाँ 50 करोड़ का अनुदान दिया गया। अब देगा कौन, भारत सरकार देगा। भारत सरकार किसके माध्यम से देगा, ICR, ठीक, या स्टेट गवर्नमेंट के भी सरकार हिसाब से दे सकता है। ICR में ये जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, कौन, यूपी कैटेट स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, लेकिन नियमन कौन करता है इसका, ICR करता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। यानी कि कुल मिला के जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इसका नियमन व वित्त पोषण कौन करता है, भारतीय सरकार। अब भारतीय सरकार तो हर जगह पहुंच नहीं सकती, तो उसने 2 संस्थान बनाया। उसने क्या बनाया, 2 संस्थान बनाया शिक्षा के सेक्टर में। एक का नाम है ICAR, क्या नाम है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। दूसरे का नाम है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इन दोनों को बनाया गया, और ये जो UGC है पूरे भारत की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षा का संस्थान है, जहाँ सभी प्रकार की डिग्रियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। कौन सी डिग्रियाँ, सभी प्रकार की डिग्रियाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, मैथ की, बायो की, ये सब, आर्ट की, ये सब प्रकार जितने भी प्रोफेशनल डिग्रीज है, स्टैंडर्ड डिग्री, कौन प्रोवाइड कराता है, UGC।
ठीक, बस एक्सेप्ट टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को छोड़ के। अभी तो यही बात हो रहा था कि इस इलाहाबाद के स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या एग्रीकल्चर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किससे गवर्न हो रहा है? यूजीसी से। हाँ, लेकिन एक समस्या है यहाँ। वो समस्या क्या है कि स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े एफिलिएटेड कॉलेज, उनमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी एग्रीकल्चर डिग्रियाँ हैं, उसमें उनकी जो विश्वविद्यालय मतलब जो है विश्वविद्यालय में नहीं है, लेकिन उनसे एफिलिएटेड कॉलेजों में हैं। यहाँ कारण क्या होता है? यहाँ कारण ये होता है कि एग्रीकल्चर की जो बीएससी डिग्री है ये बहुत महंगी डिग्री है, इससे पैसे की अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल के जो महाविद्यालय हैं, कॉलेज है, ये किसके हैं? प्राइवेट संस्थान के हैं। और देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फायदा है। सभी बीएससी की डिग्रियाँ कितने में हो रही है? 2-3 हज़ार 5 हज़ार के अंतर्गत हो जा रही है, अधिकतम हो रही है 7 हज़ार। लेकिन आपको बीएससी एजी की डिग्री लेना है तो सेमेस्टर वाइज है। एक सेमेस्टर का फीस 30 हज़ार 35 हज़ार है, और एक साल में 2 सेमेस्टर होना है, यानी कि 60 से 70 हज़ार रुपये आपको कॉलेजों में मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ समस्या ये पैदा कर दे रहे हैं कि ये जो है ऑनर्स डिग्री नहीं दे रहे। अच्छा, आपने सोचा कि ऑनर्स डिग्री क्या है? इसे थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब आईसीआर क्या है? आईसीआर भारत सरकार की एक स्वायत्त शासी संस्थान है, मतलब जो स्वयं से शासन करती है। और ये इसमें जो है ये पूरे भारत में किसके लिए? कृषि अनुसंधान, पहला कृषि अनुसंधान, दूसरा शिक्षा विभाग। कौन सा? एग्रीकल्चर का शिक्षा विभाग। तीसरा कृषि मंत्रालय, किसका? कृषि मंत्रालय का नियमन या समन्वय करती है। क्या करती है? नियमन या समन्वय करती है। अब बात आती है कि कृषि अनुसंधान क्या है? कृषि अनुसंधान क्या है? जितने भी आपके रिसर्च सेंटर हैं, आपने सुना होगा IIPR, क्या नाम इसका? इंडियन PR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक, ये कहाँ है? किसका रिसर्च है? ये पल्स यानी दलहनियों का रिसर्च है, दालों का रिसर्च एक सेंटर है जो कहाँ पे है? कानपुर में। इसी प्रकार से तमाम एग्रीकल्चर की 111 अनुसंधान है। कितने हैं? 111। इस समय वर्तमान में आगे बढ़ जाएंगे, तो आप जब भी देखेंगे इसके डाटा से अपडेट रहेंगे। तो कृषि अनुसंधान के कितने केंद्र हैं? 111 मौके पे। यहाँ क्या किया जाता है कि आपकी कृषि से उन्नति बीजों का निर्माण कराया जाता है। यहाँ क्या होता है? कृषि से संबंधित समस्त बीजों और इनके खाद उपयोगों, इन सब का चीज़ों का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। अब रिसर्च होता है इस पर। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में क्या होता है कि आपकी एग्रीकल्चर से संबंधित सभी शिक्षाओं का नियमन व समन्वय करती है, ठीक है। तो आईसीआर के अंतर्गत टोटल जो है इस समय का प्रेजेंट डाटा है, इसमें 74 यूनिवर्सिटीज़ हो गई है। अभी हम आगे बात करेंगे तो समझाएंगे। तीसरा आता है कृषि मंत्रालय। अब कृषि मंत्रालय का जो प्रमुख होता है वो आईसीआर का एक पद सोपान में, जो आप पाता है शायद वो कृषि मंत्री ही क्या होता है, आईसीआर का प्रेसिडेंट या ऐसा कुछ है, ठीक है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि आईसीआर एग्रीकल्चर संस्थान को देखता है। इसका वीडियो हम मतलब इसका जो लेक्चर है किसी में हम सेपरेट बनाएंगे। आईसीआर क्या है, यूजीसी क्या है, इसके डिटेलिंग और कराएंगे। यूजीसी कब आई, आईसीआर कब आया, इसका डिटेलिंग। आईसीआर से हमारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फर्स्ट डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो उसका जो है वीडियो हम बनाएंगे, उसको पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा हम समझने के लिए जो है इतना समझ लेते हैं खाली कि इसमें ऑनर्स डिग्री क्या है, कैसे मिलता है, एग्रीकल्चर में आईसीआर का क्या रोल है, ठीक है। तो आईसीआर में 74 यूनिवर्सिटी है शिक्षा विभाग के परिप्रेक्ष्य में, और कितने हैं? कृषि अनुसंधान 111। अब क्या समस्या आ रही है कि इसमें एग्रीकल्चर चल नहीं रहा है, ठीक है, और जो चला रहे हैं महाविद्यालय चला रहे हैं। आप इनसे पढ़ भी लेंगे तो आईसीआर बोलता है कि आप जो है आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, तो आपका जो है आईसीआर के अंतर्गत यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि जो आपका CSA चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, आचार्य नरेंद्र देव जो है फैजाबाद यूनिवर्सिटी है, इन सब में क्या एग्रीकल्चर के अलावा कोई सब्जेक्ट चलता है? चलता है, होम साइंस चलता है, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ
एग्रीकल्चर ही माना जाता है और दोनों में ही माना जाता है, यूजीसी और आईसीआर का, ठीक है। तो नहीं चलता है तो उसका जो है कौन उसमें गौर कर रहा है, आईसीआर कर रहा है। अच्छा, इनका रोल क्या होता है, यूजीसी और ये आईसीआर का रोल क्या हो रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है। इसका सोपान थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे बड़ी जो मतलब अपने यहाँ की शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक। इससे नीचे का जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सा है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उस राज्य की यूनिवर्सिटी। अब इससे का नीचे का जो है सिस्टम वो कॉलेज है, क्या है, कॉलेज है। यही इसका पद सोपान है यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का। जैसे आप किसी कॉलेज या किसके अंतर्गत गवर्न होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर। और ऐसे भी हैं कि जो जैसे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो इसमें कई सारे जो है कॉलेज इससे भी गवर्न होंगे, लेकिन इसका जो पूरा देख रेख कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ की है, ठीक है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे ही तमाम तरह के जो है सोहेल देव ये सब यूनिवर्सिटी जो हैं स्टेट की, वो कौन करेगा, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। कौन करता है, स्टेट यूनिवर्सिटी करती है। तो इस प्रकार का इसका पद सोपान है और इन्हीं को संचालन करने के लिए यूजीसी बनाई गई है। अब इनका जो है नियमन वो सब सारा सिस्टम, पेपर कब होगा, इसके नियम क्या होंगे, कितना परसेंटेज मार्क आपके चाहिए होते हैं कि पास हो बच्चा, कितना परसेंटेज चाहिए आपका अटेंडेंस का, इन सब का नियमन व वित्त पोषण कौन करता है, ठीक है। इसीलिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसकी जो है बिल्डिंग बनाना हुआ, कोई डिपार्टमेंट बनाना हुआ, पोषण कौन करेगा, यूजीसी करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें। और एग्रीकल्चर के भी यही पद सोपान है, कॉलेज, ठीक है। कॉलेज में बहुत रेयरली कॉलेज होते हैं, एग्रीकल्चर में अभी कोई कॉलेज जो है ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आजमगढ़ में नरेंद्र देव का है, ठीक है। तो यहाँ भी आईसीआर में भी पद सोपान इसका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और एग्रीकल्चर की जो प्योर यूनिवर्सिटी है 3 ही है, आगे अभी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका जो है स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्या है, हाँ। तो इसमें टोटल जो स्टेट यूनिवर्सिटी है प्योर में 67 यानी 67 यूनिवर्सिटीज़ है। इसके कॉलेज जो है इक्के दुक्के हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें जो है अगर इसके कॉलेज आते हैं तो उसमें प्योर एग्रीकल्चर पढ़ाना जाना चाहिए, ठीक है। उसका जो है अदर सब्जेक्टों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके कॉलेज जो है आईसीआर से एफिलिएटेड नगण्य हैं। एक यूपी कॉलेज अभी हाल के दिनों में जुड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ के बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। और एक इसका ब्रांच है नरेंद्र देव का जो आजमगढ़ में चलाया जाता है, वो है। यही 2 हमारे जानकारी में है, ठीक है, जो आईसीआर से एफिलिएटेड हुए हैं। बाकी अभी कोई भी जो है नहीं हुआ है, समझ में आया। तो चलो, तो आईसीआर देखिए, अब एक ये आता है कि सर जो है कि हम तो सीयूटी का फॉर्म भरे हुए हैं, और सीयूटी में किसका फॉर्म भरे हुए हैं, बात कर लेते हैं। बीएचयू, एएमयू, सुन लीजिए, एएमयू तो अपना जो है पर्सनल करा रहा है, लेकिन ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आती है, ठीक है। और कौन सा है, नागालैंड, ठीक है। और कौन सा है, विश्व भारती है, ठीक है। और एक मणिपुर इम्फाल में, अच्छा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर की, हाँ, मंगल, अच्छा मंगलेतर। तो मान लीजिए ये मतलब जो है इस समय प्राइवेट और वो मिला करके लगभग 10 यूनिवर्सिटीज हो गई सीयूटी में, लेकिन हम अभी यह समझते हैं कि सर बीएचयू में भी तो अदर सब्जेक्ट्स चलाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ऑनर्स की डिग्री मिल रही है। अब ये समस्या ये है कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये यूजीसी के लिए अदर सब्जेक्टों के लिए किससे कनेक्टेड हैं, यूजीसी से, और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए किससे कनेक्टेड हैं, आईसीआर से। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर के जो सेक्टर में जो भी काम हो रहा है कौन हैंडल कर रहा है, आईसीआर। बीएससी एग्रीकल्चर की जो मतलब बिल्डिंग्स बननी है कौन हैंडल कर रहा है, आईसीआर कर रहा है। इसीलिए जो है करा रहा है बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी है 6-7 उसका नाम हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो कौन हैंडल कर रहा है, आईसीआर। इसीलिए यहाँ जो है आप सबसे ज़्यादा लालायित होते हैं कि हम बीएचयू से
BSc एग्री करेंगे, क्योंकि वहाँ की फ़ीस जो है सबसे कम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और यही कारण है, और स्टेट यूनिवर्सिटी की हमारे यहाँ फीस जो है बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर में। अब ये समझ लेते हैं कि ऑनर्स डिग्री क्या है। सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर जो है सुवार्स, ये प्राइवेट है, हाँ, ये स्टेट यूनिवर्सिटी से चल रही है। सुवार्स जो आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी नैनी इलाहाबाद में है, इसमें सब्जेक्ट तो एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। उसका नाम भी लिखा हुआ है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन वो किससे गवर्न हो रही है? स्टेट यूनिवर्सिटी थे, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी थे, और इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी किससे गवर्न हो रही है? UGC से। इसलिए जो है आपका सुवार्स जो है ऑनर्स डिग्री नहीं दे रहा है। अब समस्या आती है कि सर ऑनर्स डिग्री क्या है। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं ऑनर्स डिग्री क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं ऑनर्स डिग्री क्या है। ऑनर्स डिग्री, ठीक है, क्या है? ऑनर्स डिग्री। अच्छा, आपने कभी ये अपने आप से क्वेश्चन किया कि सभी BSc की डिग्रियां जो है 3 साल की है और BSc एग्रीकल्चर डिग्री 4 साल? ऐसा क्यों? कारण ये है कि इसमें लगा हुआ है ऑनर्स। साधारण डिग्रियां जो होती हैं, कौन सी? साधारण डिग्रियां कितने की होती हैं? UG लेवल पे। किस लेवल पे? UG लेवल पे। वो कितने साल की होती है? 3। जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल मैथ से BSc, मैथ से BSc, बायो से, ठीक, और कॉमर्स से, ठीक है, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो ये सब डिग्रियां कितने की होती हैं? 3 साल की। लेकिन आपका एक अपवाद स्वरूप निकल के आया, एग्रीकल्चर जो है 4 साल का है। तो यही जो डिग्री एक लग जाती है इसमें ऑनर्स की, ठीक है, कौन सी लग जाती है? ऑनर्स की। ये कितने साल की होती है? 1 साल की। और इसी को ऐड कर देंगे हम तो हमारा कितने साल का होता है? 4 साल। यानी कि आपकी साधारण डिग्री उसके साथ साथ, इसलिए बोला जाता है BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स। उस कोर्स का आपने CUT में फॉर्म भरा, उसमें लिख के आ रहा था कि नहीं? और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी लिख के आ रहा था कि BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स नहीं आ रहा था। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी इस बार जो CUT में इनरोल्ड हुई हैं, जैसे अपेक्स यूनिवर्सिटी हुई, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ यूनिवर्सिटी हैं, एक मथुरा की यूनिवर्सिटी है, क्या नाम उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ये प्राइवेट हैं, समझ में? नहीं, वो तो UP कैटेट का है, ठीक है। तो समझ रहे हो, ये यूनिवर्सिटी क्या थी? प्राइवेट थी। तो इसमें हमें 4 साल की डिग्री और कौन सा फॉर्म भरना था? एग्रीकल्चर ऑनर्स। तो समझ में आया? अच्छा, एक बात जानते हो कि तुम लोग ने कभी ये पीड़ा भी सहा होगा, अरे एग्रीकल्चर से BSc ना, मैथ वाले बायो वाले ये सब कहते हैं कि अरे एग्रीकल्चर से BSc यार, मतलब आपको जो है इतना सपोर्ट नहीं है। लेकिन वो मूर्ख है और ये नहीं जानते कि उनसे भी डिग्री आपकी बड़ी और स्टैंडर्ड डिग्री है। हाँ, ये जो डिग्री है आपकी कैसी है? उनसे बड़ी और स्टैंडर्ड डिग्री है। जिस समय बात आ जाएगी मैथ और बायो वालों को, जिस समय ज्ञान हो जाएगा, उस समय आपका मजाक बनाना बंद कर देंगे। इवन आप उनसे जो है अपग्रेड हो जाएंगे, समझ रहे हैं? कि आपकी जो डिग्री है BSc एग्रीकल्चर की क्या है? स्टैंडर्ड डिग्री है कंपेरिजन टू इन डिग्रियों से, साधारण डिग्रियों से, ठीक है। तो यही कारण है एग्रीकल्चर ऑनर्स हमें करना चाहिए। अब अच्छा, आप समस्या ये आता है कि सर हमने तो एग्रीकल्चर की ऑनर्स की डिग्री नहीं पाई, तो कारण क्या है? तब आपकी डिग्री कैसी हो गई? साधारण डिग्री। आप तो 4 साल का कोर्स किए, और यही हो रहा है UGC के कॉलेजों से जो संबंध हैं, UGC के जो यूनिवर्सिटियों से संबद्ध कॉलेजेस हैं, वो सब क्या दे रही हैं? साधारण डिग्री, ऑनर्स नहीं दे रही, समझ में आया? और ICR से कुछ कॉलेज दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ कॉलेज दे रहे हैं, लेकिन हमें जो है उस पर समस्या आगे जाके फ्यूचर में हो सकता है। मान लीजिए कि जैसा हम इनरोल होते हैं, जैसे आपने देखा था कि UP कॉलेज के बच्चे कितना ज़्यादा धरना किए। कारण क्या था कि उनका जो है ICR ने एक गाइडलाइन जारी किया कि जो है मैं अदर कॉलेज के बच्चों को इनरोल नहीं होने दूंगा, जो ICR से एफिलिएटेड है उन्हीं को। ये YouTube पे पड़ा हुआ वीडियो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लोग चेक किए हुए हैं, ठीक है। तो ये यही समस्या आती है, समझ रहे हैं? तो सारा सिस्टम जो बना हुआ है ये है। तो हमें कौन सी डिग्री चाहिए? ऑनर्स डिग्री। अब इतना समझ में आ गया? तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं
कि बीएससी एग्रीकल्चर हम कहाँ से करें। हम बात करते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके 3 ऑप्शंस होते हैं। कितने ऑप्शंस होते हैं? 3। ठीक है। जो पहला ऑप्शन है उसका नाम है ICA, ठीक। दूसरा का नाम है CUET। अब बात एक ये है कि इस बार जो है CUT के माध्यम से भी ICR को दे दिया गया है। इसके पहले जो है ICR अपना सेपरेट एग्जाम करवाती है, लेकिन हम बात करेंगे सेपरेट, ठीक है। और तीसरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? यूपी, और भी हैं, ठीक है, अदर स्टेटों में, उन सब की बात हम नहीं करेंगे। हम लोग जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से, तो यूपी की चीज़ें जानेंगे। अब देखिए ICR में कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं? 74। कितने हैं? ठीक। इसमें से जो 67 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने? 67, ये प्योर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन है? और इसमें से जो बच रहे हैं 7, ये इम्प्योर है, जैसे BHU, AMU, ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर। तो ये यूनिवर्सिटी क्या है कि UGC और ICR दोनों से एफिलिएटेड है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? इम्प्योर। इन 67 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यूपी कैडेट में बहुत बार पूछा गया है कि यूपी का सबसे पहला एग्रीकल्चर कॉलेज कौन सा है? यूनिवर्सिटी कौन सा है? 1960 में बना हुआ। आपके यूपी के सबसे पहले जो CM थे गोविंद बल्लभ पंत के ही नाम पे पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका पंतनगर में स्थापित किया गया। कब किया गया था? 1960 में। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें कितने हैं? 67 यूनिवर्सिटीज और 7 इम्प्योर हैं। अब देखो इसमें कितने हैं? लगभग 10 से 15 यूनिवर्सिटीज आ गई हैं इस बार। वही 7 ही थे ये इसी के अंतर्गत, क्योंकि इसमें भी जो चयन होता है इसका सीट होता है। BHU में आप जाएंगे तो कुछ लोग जो ICR क्रैक करके आएंगे और BHU में भी ले सकते हैं। आप भी BHU का जो है एंट्रेंस एग्जाम CUT के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर इसे क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप BHU जा सकते, क्योंकि ICR के सभी यूनिवर्सिटीज में जो ICR से एफिलिएटेड है, ICR द्वारा हो रही हैं, एक्रेडिटेड यानी मान्यता प्राप्त है, तो उनका भी जो है सीट ICR में रहता है। इसमें यूपी कैडेट में भी आपका रहेगा। मौके पे इसमें 4 यूनिवर्सिटीज है यूपी कैडेट में। कौन कौन? थोड़ा सा हम लोग नाम जान लेते हैं। CS से, ये कहाँ है? कानपुर में। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहाँ है? मेरठ में। तीसरा कौन सा है? आचार्य नरेंद्र देव, इसे बोलते हैं एनडी यूनिवर्सिटी, कहाँ है? फैजाबाद में। और एक चौथा आता है आपका बादा यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है? बादा। पिछली साल 2022 में क्वेश्चन आया था कि बादा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी थी? के नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। 2022 का ही क्वेश्चन है। तो यूपी कैडेट में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी एक 5वां का जो है 50 करोड़ का सरकार ने उसे डोनेशन दे दिया है, अनुदान, और वो कहाँ बनने जा रही है? 2 साल के अंतर्गत बन के तैयार हो जाएगी कुशीनगर में। कहाँ बन रही है? कुशीनगर। तो यूपी कैडेट में जो है 5 यूनिवर्सिटी आगामी 2 साल में हो जाएंगी। अभी मौके पे 4 हैं। CUT में कौन कौन सी हैं? 10 से 15 है। तो यहाँ आप नाम जानना चाहें तो जान लें। पहला है BHU, इसके बाद नागालैंड, विश्व भारती है। कौन सा है? विश्व भारती। कहाँ? पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार की तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं। AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 6-7 जो है इसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बाकी जो इसमें जुड़ गई हैं प्राइवेट। AMU वो स्पेशल अपना दे रहा है, वो CUT के माध्यम से अपना इंटरेस्ट नहीं करवा रहा था। आपने फार्म भरा होगा तो AMU का फार्म उसमें ऑप्शन नहीं आया था। AMU जो है अपना पर्सनल करा रहे, हाँ डाल सकते हो। अब आइए हम ICR की बात करते हैं। ICR में कितनी यूनिवर्सिटीज है? 67, और 7 कौन सी हैं इसमें? इम्प्योर जो ये सब हैं। आप ICR का फार्म भरते हैं, यानी कि आप इसकी तैयारी करते हैं, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो है सीट इनमें
है, मानक सीटें वहाँ रखी हुई आरक्षित है, उस पर और कोई एडमिशन नहीं पा सकता। और इनमें जाना है तो आप जो है स्पेशली इसके माध्यम से भी इसके जा सकते हैं, ठीक है। तो इन 67 यूनिवर्सिटीज़ में से एग्रीकल्चर की 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। कितनी है? प्योर सेंट्रल, प्योर मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर, यहाँ जो है इसका हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। और तो उसका नाम जान लेते हैं, ठीक है। एक है राजेंद्र प्रसाद, कौन सा है? राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? समस्तीपुर, बिहार में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ICR से ना, ICR की बात हो रही है। पहला यूनिवर्सिटी ये है। दूसरा आपका है रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कौन सा है दूसरा? रानी लक्ष्मीबाई, ये कहाँ है? झांसी में, ठीक है। और तीसरा बात आता है आपका CAU, CAU मतलब सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? ये मणिपुर इम्फाल, CAU, यही एग्रीकल्चर की प्योर यूनिवर्सिटीज है। क्या है ये? एग्रीकल्चर की प्योर, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ फीस आपका बहुत कम होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का यहाँ सपना होता है, अगर आपको यहाँ जाना है तो इसका स्पेशल जो है इंट्रेंस नहीं होता। किसके माध्यम जाना है? ICR के माध्यम। अब सिलेबस देखो जो यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम? सिलेबस की। ये तो जान चुके हैं हम लोग कि इसमें जो एग्रीकल्चर में एडमिशन पाने का कितना है जरिया? ICAR, CU, ET और UP कैटेट, इन तीनों के जरिए हम एग्रीकल्चर में BSc ऑनर्स की डिग्री पा सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है इसके मापदंड जिसमें हम प्रवेश पाने के योग्य होंगे, ठीक है। तो अगर आप PCM हैं, PCM मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या आप ABC हैं, और क्या हैं आप? ABC हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री हैं, तो आप जो है ICR में ICR के फॉर्म फिलअप करने के योग्य हैं। अब आती है बात CUT की, ठीक है। तो इसमें जो है ये सब कॉमन होते हैं, ठीक, और एक ऑब्लिक होता है इसमें एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या होता है? एग्रीकल्चर। और इनका जो इंटरेस्ट टेस्ट होता है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें एक होता है ऑब्लिक में कर लो, जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। इस बार फार्म आप लोग ने भरा होगा तो यही पूछा होगा इनमें से जो है अदर यूनिवर्सिटीज़ का अदर रोल रहा है, तो आपने BHU में यही चूज किया है और ICR में भी आपने यही चूज किया है, तो हमारा कॉमन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कॉमन। और इन सब का जो एग्जाम होगा आपका NCERT बेस्ड होगा। किस बेस्ड होगा? NCERT। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री NCERT बेस्ड फुल, लेकिन अब NCERT में बायोलॉजी पूरा नहीं आएगा, समझ रहे? जो इसका जो ह्यूमन बायोलॉजी है ये सब नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ जो पोर्शन होगा वो प्लांट बायोलॉजी का होगा, क्योंकि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं? BSc AG में प्लांट बायोलॉजी, प्लांट साइंस पढ़ेंगे आप, और प्लांट साइंस से ही आप BSc AG करेंगे। पेड़ पौधे ही प्लांट ही है, उसी का विज्ञान पढ़ेंगे हम, विशेष ज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? कि विशेष ज्ञान, उस पौधे में ऐसा क्या किया जा रहा है कि जो है उग रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी सारी जो है जीवनी हम किसके अंतर्गत करते हैं? विशेष ज्ञान के तहत करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है? प्लांट साइंस, ठीक है। तो ये जो है NCERT बेस्ड होता है। अब UP कैटेट का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। UP कैटेट का जो सिलेबस होता है आपका 11th-12th के लेवल पे होता है, ठीक है। इसमें आपका जो है पहला है GS। अच्छा एक बात सुन लो कि जो इसका क्वेश्चन है 150 है इन सब का, कितने घंटे में? 2.5 घंटे में, ठीक है। कितने में है? 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन, और सभी के 40 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको करने ही करने। 50 मतलब मान लीजिए एग्रीकल्चर का 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50। बायोलॉजी में
जूलॉजी और बायोलॉजी का 25-25, ठीक है। अब इसमें से आपके 40 क्वेश्चन सभी में करने अनिवार्य हैं, तभी तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई भी होते हैं, आप केमिस्ट्री में जो है 35 करके आते हैं, माना जाए। आप गलत कर दीजिएगा चलेगा, लेकिन 40 करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अब यूपी कैडेट की। यूपी कैडेट में जो क्वेश्चन होते हैं ये 200 नंबर के होते हैं, और इनका जो टाइमिंग होता है 3 घंटे का होता है। कितने? 3 आवर्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कितने होते हैं? 200, ठीक है। यहाँ बना देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो जीएस होता है इसके कितने क्वेश्चन होते हैं? 20। इसके क्वेश्चन कितने होते हैं? 20 नंबर के। जीएस में कई सेक्टर आ जाते हैं, करंट अफेयर आ जाता है आपका, हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाती है, और इसमें आ जाता है आपका राज्य व्यवस्था, संविधान आपका, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट भी ले लेता है, कुछ खेल के पार्ट ले लेते हैं, कुछ पुरस्कार के पार्ट, ठीक है। जीके जीएस जो बात करते हैं वही सब इसमें रहता है। तो मैं जितना जीएस पढ़ाऊंगा उससे बाहर कोई नहीं जाने वाला है, ठीक है। पिछले वाले बच्चे कर चुके हैं, ये सब जानते हैं, कॉन्फिडेंशियल भी हैं, लगभग क्वेश्चन वही आए जो पढ़ाए हैं। जीएस का 20 क्वेश्चन, मैथ में इसका भी 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। आता है यहाँ साइंस की बात, साइंस ना लिख करके हम इंडिविजुअल लिखते थे। फिजिक्स का आता है 25 नंबर का। केमिस्ट्री की बात करते हैं, कितने नंबर का? 25। फिर आता है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी में आप समझ लीजिएगा जूलॉजी और बॉटनी, ठीक, ये 50 नंबर का, 25-25 ईच 50 नंबर का। अब आपका बच रहा है एग्री कल्चर, ये कितने नंबर का आता है? 60। 40, 60, 100, 50, 50, 100, ये 200 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। और करना कितने घंटे में होता है? 3 आवर में, ठीक। यही इसका सिलेबस है। हम लोग इस समय जो आए हुए आप लोग, मतलब जो क्लास चल रही है इस समय इसी को करेंगे टारगेट, ठीक है। और 1 जुलाई से आप अगर इसे पढ़े रहेंगे तभी आप इसके योग्य हो पाएंगे। 1 जुलाई से हम प्योर जो है आईसीआर का बैच चालू करेंगे, जिसमें जो है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ही पढ़ाया जाएगा। यूपी कैडेट का अलग बैच चलेगा, जो यूपी कैडेट करेंगे उनके लिए अलग बैच होगा, आईसीआर और सीयूटी के लिए अलग बैच होगा, ठीक है। तो अब यूपी कैडेट को पढ़ने से आपका सबसे पहले क्या होता है? आधार स्टैंड होता है। क्या स्टैंड होता है? आधार। हो गया, ख़त्म हो गया। तो हम लोग सबसे पहले किस पे आएंगे? ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी में हम आपको बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं कराएंगे, वो हम कराएंगे कब? उसमें, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है, समय अभाव होने के कारण हम लोग जो है इसे लाइटली देखते चलेंगे। लाइटली मतलब इतना भी लाइटली नहीं कि एग्ज़ाम में आपको पूरा क्वेश्चन वहीं से रहेगा। और डिटेलिंग कराते हैं, लेकिन जो है वो 1 जुलाई से हम उसमें करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है हेडिंग डालिए ज्योग्राफी की, ठीक है।